दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है कि आज की इस भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में किसी को अकेले रहना पसंद नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप अकेले रहना सीख जाएंगे तो आप अपने हर उस सपने को पूरा कर सकते हैं जिसे आप बचपन से देखते आ रहे हैं। जीत के सफ़र के आज के इस स्पेशल सेशन में हम बात करेंगे एकांत में यानी आइसोलेशन में रहने के फायदे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। जंगल का राजा शेर ज़्यादातर अकेले ही रहना पसंद करता है। उसकी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे सिचुएशन आते हैं जहाँ पर उन्हें भेड़िए का झुंड घेर लेता है। उस वक्त वो ना तो अकेला फील करता है, ना ही खुद को कमज़ोर महसूस करता है। वो जानता है कि इन भेड़ियों के लिए मैं तो अकेला ही काफ़ी हूँ। और आप ये बात जान लो कि ग्रुप हमेशा फॉलोअर्स का होता है, लीडर तो हमेशा अकेले चलता है। दोस्तों, शेर अकेला अपने किसी मजबूरी के कारण नहीं रहता है, बल्कि वो चॉइस से खुद को अकेला रखता है। दोस्तों, ये बात आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि इस दुनिया के जितने भी हाईली सक्सेसफुल लोग हैं वो भी खुद को अकेला रखना ही पसंद करते हैं, लोगों के बीच जाना पसंद नहीं करते हैं। बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर हैं, वे साल में कई बार एकांत में रहने के लिए अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली से और यहाँ तक कि बिना किसी टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए वे कई दिनों तक रहते हैं। और इसका रीज़न वो ये बताते हैं कि ऐसा करने से उनके माइंड में क्रिएटिविटी बढ़ती है और माइंड में नए नए आइडियाज़ आते रहते हैं। उन्होंने अपने लाइफ में कई बड़े डिसीजंस एकांत में रहकर ही लिए हैं। दोस्तों, ये लोग किसी मजबूरी के तहत अकेले नहीं रहते हैं, बल्कि ये अपनी चॉइस से अकेले रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि एक अकेला इंसान कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, अकेले रहने के मैं आज 4 ऐसे फायदे बताने वाला हूँ जिन्हें समझने के बाद आप भी अकेले रहना ही पसंद करोगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है बूस्ट क्रिएटिविटी। निकोला टेस्ला जो कि एक महान वैज्ञानिक रह चुके हैं, जिनकी वजह से आज हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। इतनी चिलचिलाती गर्मी में एसी और कूलर का हवा ले रहे हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में 300 से भी ज्यादा इन्वेंशन किए हैं। उनका कहना यह है कि बी अलोन दैट इज द सीक्रेट ऑफ इनोवेशन। बी अलोन दैट इज व्हेन आइडियाज आर बॉर्न। अकेले रहो, क्योंकि यही वो समय है जहाँ पर अच्छे अच्छे आइडियाज़ आपके दिमाग में पनपते हैं। अकेले रहो, क्योंकि यही वो समय है जब आपके दिमाग में नए नए इन्वेंशन होते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, निकोला टेस्ला जब खोज कर रहे थे तब उसके पास कोई भी बड़ी टीम नहीं थी। उन्होंने ज़्यादातर जो इन्वेंशन किए हैं अकेले ही अपने लैब में रहकर किए हैं। और अब रिसर्च भी ये बताती है कि जब आप अकेले होते हो तब आपके ब्रेन में DMN यानी डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क में ज़्यादा एक्टिविटी होने लगती है, और इसी नेटवर्क की वजह से इंसान क्रिएटिव सोचता है, नए नए आइडियाज़ दिमाग में आते रहते हैं। सर आइजैक न्यूटन को भी ग्रेविटी का आइडिया तब आया था जब वो अकेले में एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे। सेकेंड पॉइंट है इंक्रीज्ड फोकस। जब आप अकेले रहोगे तो आप उन सभी लोगों से दूर रहोगे जो आपका ध्यान हमेशा भटकाते रहते हैं। आपका पूरा ध्यान बस एक ही जगह में लगा रहेगा, आप चाहकर भी भटक नहीं सकते हैं। एक होता है अकेले रहना और एक होता है अकेले रहकर अकेला फील करना। अकेले फील करना यानी लोनलीनेस, इसके लिए आपके लाइफ में 1 या 2 खास लोग होना जरूरी, जिनसे आप टाइम टू टाइम मिल लें, अपने दिल की बातें शेयर कर ले, उसके बाद ख़त्म। और एक होता है अकेले रहना यानी कि आइसोलेशन, जहाँ पर आपका फोकस, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी प्रोडक्टिविटी नेक्स्ट लेवल पर होती है, अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल करते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा है वो है सेल्फ अवेयरनेस। आप खुद को जान पाते हो। दोस्तों, आपने कभी न कभी ये जरूर फील किया है कि आप अगर कहीं जा रहे हैं और रास्ते में अकेले हैं और पैदल चल रहे हैं तो वो रास्ता आपको काफ़ी लंबा लगने लगेगा, लेकिन अगर आपका दोस्त आपके साथ चल रहा हो और बातें करते करते आप आगे बढ़ रहे हो तो वही लंबा रास्ता आपको छोटा लगने लगेगा। बड़े बड़े रास्ते छोटे लगने लगते हैं अगर हम किसी के साथ हो, और वही रास्ता थोड़ा लंबा लगने लगता है जब हम अकेले होते हैं और सोचने का भी ज़्यादा वक्त मिलता है। सेल्फ अवेयरनेस के लिए, खुद को जानने के लिए अकेले रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको ये लगता है आप सेल्फ अवेयर हो, आप खुद को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हो, तो आप सभी लोग ये बात जान लें कि 5000 ऐसे लोग थे जिन्हें यह लगता था कि वे लोग सेल्फ अवेयर हैं, लेकिन जब उनका टेस्ट किया गया तो आंकड़े चौंकाने वाले आए। उनमें से सिर्फ 10% ही लोग ऐसे थे जो सेल्फ अवेयर पाए गए, जिन्हें अपना पैशन पता था, जिन्हें अपनी स्ट्रेंथ पता थी, जिनको अपनी कमजोरी के बारे में पता था। बाकी लोगों के अंदर सारी चीज़ें हैं लेकिन उन्हें पता
कुछ भी नहीं है। तो अकेले समय बिताओ और खुद को जानो, क्योंकि जो पूरी दुनिया को जानने में लगा रहता है वह किसी को भी नहीं जान पाता है, लेकिन जो खुद को जान लेता है वो सभी को जान लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है मास्टर योर इमोशंस। यहाँ पर फिर से वही बात अप्लाई होती है, जो इंसान खुद के इमोशन को समझ लेता है वो पूरी दुनिया के इमोशन को समझ लेता है। रॉयल एनफील्ड, माउंटेन ड्यू, मैगी और ना जाने कितनी कंपनियां हैं जिनके एड्स आते हैं। दोस्तों, इन्होंने कभी भी अपने एड्स में ये प्रचार नहीं किया कि इनमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, इसका टेस्ट कैसा है। इनका सिर्फ एक मकसद होता है कि उस एड को लोगों के इमोशंस के साथ कनेक्ट कर दे, क्योंकि इन्हें पता होता है कि लोग इमोशनली ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ये लोग कैसे समझ पाते हैं कि लोगों के इमोशंस क्या हैं। इसका सिंपल सा जवाब है, पहले ये खुद के इमोशंस को समझते हैं, उसके बाद ये पूरी दुनिया के इमोशन को समझ जाते हैं। दोस्तों, इसलिए अगर लाइफ में कभी भी किसी को इमोशनली कनेक्टेड करना हो खुद से, तो आपके खुद के इमोशन को मास्टर करना बहुत जरूरी है। और खुद के इमोशन को समझने के लिए पहले खुद को समझना होगा, और खुद को समझने के लिए आपको अकेले में रहना ही होगा। इसलिए अकेले रहें, एकांत में रहें और अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ एक काम में लग जाओ। देखना एक दिन आपके हेटर्स भी आपसे मिलने के लिए कतार में खड़े रहेंगे। दोस्तों, ये इंस्पिरेशनल वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।